हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास क्लास। आज वर्कशीट नंबर 29 है और डेट है 19 जनवरी 2021। क्लास 7th की ये वर्कशीट बेस्ड है लाइंस एंड एंगल के ऊपर। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को काटती नहीं है, उसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो इस फिगर के अंदर जो ये दो लाइंस है, ये क्या है? हमारी पैरेलल लाइंस है। ठीक, अगर मैं इनका कुछ नाम रख दूं, जैसे मैंने सपोज कीजिए एम रख दिया और इसको एन रख दिया, तो हम कह सकते हैं एम जो है पैरेलल है एन के। ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए, जब दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होती है, सपोज कि ये दो लाइन पैरेलल है, और अगर तीसरी कोई भी एक लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लाइन, इसका नाम सपोज कीजिए मैंने पी रख दिया, तो पी जो है हमारी ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जो सिंपली एक दूसरे को कट करती है। दोनों में फ़र्क होता है, ट्रांसवर्सल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में। अगर पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, और सिंपली कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो ये जो हमारी ग्रीन कलर से दिख रही है, ये हमारी क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो बहुत सारे एंगल बनते हैं। सपोज कि इसका नाम हमने एंगल 1 रखा, इसका 2, इसका हमने 3, इसका हमने 4, ये हमारा 5 है, ये 6, ये 7 और ये एंगल 8 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में लिखते हैं। तो जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 5 के। ठीक, उसी तरीके से एंगल 2 है वो इक्वल होगा एंगल 6 के। जो एंगल 4 है नीचे वाला एंगल, वो नीचे वाला एंगल के इक्वल होगा एंगल 8 के। और एंगल 3 है वो इक्वल होगा एंगल 7 के। ये कौन से एंगल है हमारे? ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम अगर 1, ये 2, ये 3 और 4 है, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये सिर्फ पैरेलल लाइन में ही बनता है, इस वाले में नहीं बनेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, जैसे ये इसके इक्वल होगा। ठीक, उसी तरीके से ये वाला जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। उस तरह से ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम इसको सिमिलरली इस वाले फिगर में, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अगर मैं सपोज करूँ 1, 2, 3, 4 यहाँ नाम डाल दूँ, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एंगल जो 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इन एक्सटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल एक्सटीरियर में बन रहे हैं, यानी कि बाहर में बन रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, ये वाला जो एंगल जो है बाहर में बन रहा है, और ये वाला एंगल भी बाहर में बन रहा है। ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, उसी तरीके से ये छोटा वाला एंगल और इस छोटे वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको हम
पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक, इसका हम कुछ नाम डाल देते हैं, 1 2 3 4। तो जो एंगल 1 है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, और जो एंगल 2 है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। दिस इज अवर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारा पार्ट 7 जो यहाँ पे हो गया। पार्ट 8 देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है? जो एंगल अंदर बन रहा होता है, जैसे ये हमारा एंगल अंदर बन रहा है, ये भी अंदर बन रहा है, किसी शेप के जो अंदर एंगल बनता है उसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, ये सारे एंगल हम इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर में जो 3 एंगल बन रहे हैं ये हमारा क्या है? इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट वन इज एक्सटीरियर एंगल। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? ये बाहर वाले जो एंगल बन रहे हैं इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये देखिए, ये जो बाहर एंगल बन रहा है ये हो गया, ये वाले जो एंगल है हमारे, ये सारे हमारे एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये एंगल, इसे कुछ भी हम नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4, और फिर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट्स लुक अराउंड योर हाउस, ऑब्जर्व द थिंग्स minutely inside the house, also recall the pre-COVID era when you used go out of the home। अपने घर के अंदर कोई भी हम चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर हैं, उसमें से हमें क्या करना है? एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। और when you find parallels and intersecting line, किस जगह पे हमें पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल दिखता है और किस जगह पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल दिखता है। जैसे सपोज कीजिए कोई घर की खिड़की है और उस खिड़की में कुछ इस तरह से आयरन बार लगे हुए हैं सपोज कीजिए। ठीक है, तो ये पैरेलल का हमें एग्जांपल दिख जाता है। या फिर कुछ दरवाज़ा है या कुछ भी इस तरह का जहाँ पे हमें पैरेलल का या फिर इंटरसेक्टिंग का हमें दिखता है। ये दरवाजे का ये वाला हिस्सा देखिए और ये हिस्सा देखिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरीके बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घरों में चीज़ें हैं, और उसमें से हमें टाइल का डिज़ाइन हो सकता है, या फिर जो फर्श पे कोई और डिज़ाइन बना हुआ है, इंटरसेक्टिंग पैटर्न हो सकता है, या कोई फर्नीचर है जिस पे हमें पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन का कोई पैटर्न मिल सकता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ें हमें देख के लिखना है। ठीक है, और थर्ड पार्ट है, राइट डाउन योर नेम इन द कैपिटल लेटर लाइक दिस। जैसे यहाँ पे एक रमन नाम लिखा हुआ है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइन का यूज़ किया गया है, कहीं पर भी कर्व का यूज़ नहीं किया गया। यानी कि आपको जो भी चीज़ लिखना है वो स्ट्रेट लिखना है इस तरीके से। ठीक, जैसे ए लिखना है तो आपने इस तरीके से सिर्फ लाइन से लिखा, बी लिखना है तो, सी लिखना है तो, ठीक है, डी लिखना है तो, ई लिखना है तो, सिर्फ लाइंस का यूज़ करना है। इस तरीके से हमें सारे लेटर्स लिखने हैं। तो अपना नाम जो है आपको लिखना है, और किस टाइप के इसमें लाइंस और एंगल्स का यूज़ करना है वो हमें बताना है। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर राइट एंगल का यूज़ हुआ है, यहाँ भी राइट एंगल का यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक्यूट एंगल यूज़ बना है, यहाँ भी एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ एक्यूट है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है जो 90 डिग्री से बड़े हैं, यहाँ पे एक्यूट है, ये एक्यूट एंगल दिख रहे हैं। इस तरीके से हमें पता लगाना है। ठीक, उसी तरीके से इसमें हमें लाइंस के बारे में बताना है कि किस तरह के लाइंस है। जैसे ये देखिए, ये लाइन और ये लाइंस कैसी है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन जैसे ये लाइंस जो है और ये लाइंस, ये दोनों लाइन कैसी है? ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, लेकिन उसी तरह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों कैसी है? ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है। ठीक, तो इस तरीके से आपको लाइंस के बारे में बताना है और एंगल्स के बारे में बताना है।